प्रोफेसर डॉक्टर फैसल रज़ा मलिक है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बच्चों की पेट की बीमारियों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। वैसे तो एक बहुत बड़ा और ब्रॉड सा टॉपिक है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉमन जिस प्रॉब्लम के साथ बच्चे आते हैं, 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपसे मैं बात करना चाहूँगा। ज़्यादातर हमें जो पेट की बीमारियाँ हैं वो समर सीज़न में देखने को मिलती हैं, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि जो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो पेट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो समर सीज़न में ज़्यादा जो है वो कॉमन पाए जाते हैं। सबसे कॉमन कंप्लेंट जो बच्चों की पेट के बारे में है वो डायरिया है। लूज़ मोशंस के साथ हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं और इसमें ज़्यादा कॉमन एक्यूट डायरिया है। एक्यूट डायरिया का मतलब है कि 2 हफ़्ते से कम की मुद्दत का डायरिया, उसके साथ हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसकी वजह क्या है? क्यों बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा होता है? सबसे कॉमन इसकी वजह जो है वो अनसैनिटरी कंडीशंस हैं, यानी कि सफाई का ना होना। पेट की जितनी बीमारियां हैं वो पानी और ख़ुराक के रास्ते मुंह में जाती हैं। जरासीम जो हैं वो उनकी एंट्री पानी और ख़ुराक के ज़रिए जिस्म में होती है। तो आप कोई भी ख़ुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रॉपरली साफ़ नहीं है, प्रॉपरली कुक नहीं की गई है, स्पेशली अगर आप बाहर से खाना खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कैन्ड फूड आप यूज़ कर रहे हैं, तो इन जरासीम के जिस्म में जाने जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है कि प्रॉपर साफ़ दूध का ना इस्तेमाल करना, ठीक है। आम तौर पे हमारे यहाँ मदर फ़ीड जो है वो तो सबसे सेफ़ है, लेकिन मदर फ़ीड हर घर में यूज़ नहीं हो रही होती। तो मदर्स अपने बच्चे को फ़ीड नहीं कराएँगी तो वो दूसरा दूध इस्तेमाल करती हैं। उसमें आम तौर पे खुला दूध इस्तेमाल किया जाता है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, उसको भी वो डाइल्यूट करके देती हैं, पानी उसमें शामिल करके। उससे जरासीम के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप डब्बे का दूध भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आमतौर पे बॉटल यूज़ की जाती है। तो बॉटल जो है वो एक मेन सोर्स है इन्फेक्शन का, तो उसका जो बॉटल का निपल है उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप सफाई का ख़्याल नहीं रखेंगे, प्रॉपरली उस बॉटल को बॉयल नहीं करेंगे या मिल्क जो आप खुला यूज़ कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली बॉयल नहीं करेंगे, तो जरासीम जो हैं वो मरते नहीं हैं और वो जिस्म में जाके बहुत आसानी से डायरिया कॉज़ कर देते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पेरीफ्री में बड़े शहरों से अगर आप निकल जाएँ तो सैनिटरी डिस्पोज़ल, यानी कि जो फ़ुज़ले का जो उसका डिस्पोज़ल का तरीका है, वो भी प्रॉपर नहीं है। बहुत से घरों में प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं बने हुए हैं और वॉशरूम अगर हैं तो उसका जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं है। पानी उसके साथ कंटेमिनेट हो जाता है। बच्चे जब ज़मीन पे हाथ लगाते हैं, वही जरासीम हाथ पे लगते हैं और वो बच्चा जब हाथ मुँह में लेके जाता है तो उससे जरासीम जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं। यही चीज़ होती है जब हम बच्चों से पूछते हैं कि ये मिट्टी तो नहीं खाता। अक्सर बच्चों को ये आदत होती है मिट्टी या ज़मीन से चीज़ें उठा के मुँह में डालते हैं। तो उसके भी यही रीज़न है कि वो जरासीम जो हैं मुँह के रास्ते जिस्म में जा रहे होते हैं और वहाँ पे जाके इन्फेक्शंस करते हैं। तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डायरिया से बचने के लिए है कि आपका जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वो साफ़ हों प्रॉपरली, बॉइल्ड फूड हो, प्रॉपरली कुक किया हुआ फूड हो और इसके अलावा अगर बच्चा बॉटल फ़ीड ले रहा है तो उसकी बॉटल की सफाई बहुत ज़रूरी है और सैनिटरी कंडीशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है, बच्चे की भी और मदर जो उसको फ़ीड करवा रही है उसके अपने हाथ का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक तो और कॉमन बीमारियाँ जो हमें समर सीज़न में बच्चों में पेट की मिलती हैं, उसमें एक टाइफाइड फ़ीवर है। टाइफाइड फ़ीवर की भी यही रीज़न है कि प्रॉपरली साफ़ किया हुआ फूड नहीं हो, प्रॉपर पानी जो है वो साफ़ पानी नहीं है अवेलेबल और उसके ज़रिए टाइफाइड की जरासीम जिस्म में जा रहे हैं। यरकान अगेन एक हेपेटाइटिस ए जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक वायरस है जो जिस्म में इसी रूट के ज़रिए जाता है कि अगर आप साफ़ पानी नहीं पी रहे, आम बोरिंग का पानी आप यूज़ कर रहे हैं, खुली टैप वाटर आप यूज़ कर रहे हैं और आम टूटी का पानी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। तो या तो आप पानी को बॉयल करेंगे 10 मिनट के लिए या आप मिनरल वाटर यूज़ करेंगे या जो पानी साफ़ करने की टैबलेट्स आती हैं वो आप यूज़ करेंगे, तो वो जरासीम मरेंगे। अदरवाइज़ जिस्म में वो जरासीम जाके यरकान या एक्यूट हेपेटाइटिस कर सकते हैं। पेट का दर्द बच्चों में बहुत कॉमन है। पेट के दर्द के अंदर भी मुख्तलिफ जरासीम इन्वॉल्व होते हैं। टाइफाइड में भी पेट का दर्द हो जाता है, डायरिया में भी हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस है, जिस तरह बड़े लोगों में मेदे की तेज़ाबियत होती है, बच्चों में भी होती है और उसकी रीज़न होती है जंक फूड लेना। जंक फूड का मतलब है बच्चे बाहर से चिप्स, निम्को, आप उनसे पूछते हैं, पापड़, इस किस्म की चीज़ें वो लेके खा रहे होते हैं। दिस इज़ ऑल जंक फूड। जंक फूड मीन्स
کہ एक चीज़ जिस्म में जा रही है लेकिन वो जिस्म को फ़ायदा कोई नहीं दे रही है, उससे कोई कैलोरीज़ नहीं जा रही हैं, इट इज़ अनहेल्दी फूड, और उसके ज़रिए आप जस्ट जिस्म में एक डंपिंग कर रहे हैं और जरासीम को जिस्म में लेके जा रहे हैं। तो जंक फूड लेने से क्या होता है कि मैदे के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, मैदे की सोजिश, एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है, इसको आप गैस्ट्राइटिस कहते हैं, और उसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो हम जो पेट की बीमारियों में सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स को बताते हैं वो डाइट के बारे में है, कि डाइट जो है घर का बना हुआ फूड इस्तेमाल करना है ताकि ऑयल प्रॉपर हो, उसमें मिसाले कम होने चाहिए, बाहर के फूड बच्चे ने यूज़ नहीं करने हैं, पानी यूज़ करें तो प्रॉपर बॉयल किया हुआ हो या मिनरल वाटर यूज़ करें, खाना प्रॉपरली कुक किया हुआ हो, घर का खाना इस्तेमाल करें, तो आप बहुत सारी पेट की बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा बचने के लिए कुछ वैक्सीन्स भी हैं। डायरिया के लिए रोटा वायरस वैक्सीन गवर्नमेंट के प्रोग्राम में अब इंक्लूडेड है, और हर बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन लग रही है। तो एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो डायरिया का है वो रोटा वायरस से होता है, तो आप वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा के उससे बच सकते हैं। टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है, गवर्नमेंट के अंदर अब इंक्लूड कर दी गई है, तो आप टाइफाइड की वैक्सीन लगवा के उससे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ऑलरेडी गवर्नमेंट प्रोग्राम में है, लेकिन जो आम पीला यरकान है उसकी वैक्सीन गवर्नमेंट में तो नहीं है लेकिन प्राइवेट अवेलेबल है। तो अगर आपके एरिया में चांसेस ज़्यादा हैं यरकान होने के, हेपेटाइटिस ए के, तो आप हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन प्राइवेटली लगवा सकते हैं, और उससे उसके ज़रिए आप हेपेटाइटिस ए से भी बच सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन बच्चों की पेट की बीमारियां थी, और उनसे बचने का एक जो कॉमन तरीके हैं ब्रीफली मैंने आपको वो बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।